कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार बढ़त पर आज बंद हुआ। सेंसेक्स 115 अंक चढ़कर 59,106 पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी की अगर बात करें तो 38 अंक चढ़कर 17,398 पर यह बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रही। ऑटो इंडेक्स में भी करीब 1.5% की बढ़त के साथ ये भी इंडस्ट्री आज बंद हुई। फिर भी बाजार का हाल कैसा रहा ये और डिटेल से समझते हैं सुमित से। सुमित, बताइए क्या कुछ हाईलाइट्स रहे आज के बाजार के? देखिए, आज भारतीय बाजारों में की छुट्टी के बाद हम आए हैं और वापस छुट्टी के लिए जा रहे हैं, तो इससे पहले एक सीमित दायरे के अंदर ही कामकाज था और बहुत ही लैकलस्टर वॉल्यूम के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन इसके बीच में भी आज खरीदारी थी ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर। कैश मार्केट स्टॉक में एक अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। तेजी रही इंडेक्स के अंदर। निफ्टी में उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिला, लेकिन लास्ट तक आते आते हरे निशान में क्लोजिंग रही। मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी रही। निफ्टी बैंक तेजी के साथ कामकाज कर रहा था। एफएमसी थोड़ा बैकफुट पे गया। रियल स्टेट में खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। ऑटो बढ़िया नंबर्स के बाद वहां पर एक उछाल देखने को मिला और इंडेक्स के टॉप गेनर्स तौर पर शुमार होते हुए दिखाई पड़े। करीब 1.5% की बढ़त ऑटो इंडेक्स में आते हुए दिखाई पड़ी। एंसिलरी साथ साथ पार्टिसिपेट कर रहा था। इसके अलावा रियल्टी, बैंकिंग, ये कुछ और अच्छे इंडेक्स जो कि आज पार्टिसिपेट करते हुए। सेलेक्टिव स्टॉक्स में आज बिकवाली थी। फार्मा, इंफ्रा, यहां पर कुछ हद तक खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ओवरऑल एक बेहतर सेशन जिसको आज आप मान सकते हैं। जी, सेक्टर्स के लिहाज से अगर बात करें तो आज किस तरीके का सेक्टर्स का हाल रहा? देखिए, पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो क्योंकि अच्छे नंबर्स ऑटो सेल्स के आए थे तो उसका इंपैक्ट आपको तमाम निफ्टी के टॉप गेनर्स में दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले हीरो मोटोकॉर्प 3.5% की तेजी नंबर्स के बाद। कोल इंडिया 3% ऊपर। बजाज ऑटो करीब 3% ऊपर और मारुति रफली 2.5% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। 8500 के लेवल्स पे क्लोजिंग हुई। गिरने वाले शेयरों में बीपीसीएल, अदानी इंटरप्राइजेज, अपोलो हॉस्पिटल और करीब इन्फोसिस, कुछ ऐसे नाम जहां पर 1.25 से लेकर 1.5% तक की बिकवाली रही। मिड कैप में जीएमआर एयरपोर्ट 7% तेजी, वोडाफोन 6%, आईआरएफसी 4.5% और टीटीएमएल करीब 5% तेजी यहां पर देखने को मिली। इसके अलावा गिरने वाले शेयरों में एचपीसीएल, ऊनो मिंडा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और पीबी फिनटेक, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। ऑटो में आज लीड ले रहा था हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, मारुति और आइशर, जहां पर अच्छे नंबर्स का इंपैक्ट और मारुति में स्पेशली प्राइस हाइक की खबरों का भी इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। पीएसयू बैंक में आज यूको बैंक 7% ऊपर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक और आईओबी करीब 3 से लेकर 7% तक की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल एक अच्छा सेशन जिसमें ब्रॉडर मार्केट्स में, कैश मार्केट स्टॉक्स में ज्यादा अच्छा कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। तो कुल मिलाकर ये तो रहा मार्केट का हाल और एक बार फिर से कोरोना की बात करेंगे जिसने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। देश के कई राज्यों में अगर कोरोना की बात करें तो इसके केस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक कोविड के नए सब वेरिएंट से ज्यादा खतरा नहीं है और ये स्ट्रेन को लेकर आइसोलेशन किया गया है, जिस पर रिसर्च चल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है दीपाली नंदा। दीपाली, बताएं क्या अपडेट है आपके पास कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर? देखिए, एक बार फिर से देश में 3000 से ज्यादा नए मरीजों की संख्या कोविड की दर्ज हुई है और लगातार नंबर्स जो है उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कल रिकॉर्ड मामले सामने आए थे, लेकिन पिछले 24 घंटे में थोड़ी सी मामलों में गिरावट दर्ज हुई है। लेकिन बावजूद इसके 3000 से ज्यादा का आंकड़ा पिछले 24 घंटे में नए मरीजों की संख्या ने पार किया है। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की ओर से बताया गया कि जो नया वेरिएंट है ये बार बार म्यूटेट होकर आ रहा है, लेकिन इस नए वेरिएंट से जो सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, इससे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें हॉस्पिटलाइजेशन रेट जो है वो काफी कम होता है। हालांकि ये भी बताया गया है कि सरकार ने इस पूरे स्ट्रेन को आइसोलेट कर लिया है और उस पर रिसर्च की जा रही है और किस तरह से आगे इसका बिहेवियर रहता है वो देखने की जरूरत होगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सतर्कता बरतनी जरूरी है, खास तौर पर जब भी आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएं तो जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो कोविड गाइडलाइंस है, उसका जरूर पालन करें। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका दीपाली। और एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों ने